हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जानने के लिए हमें एक थ्योरी दिया गया है जो कि VSEPR, जो VSEPR स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, तो हमें उनको ऐसे अरेंज करना है जिससे कि रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं sp हाइब्रिडेशन। इसमें इस लेक्चर में मैं हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी दोनों को कंबाइन करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी मॉलिक्यूल का शेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन में दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो उनको ऐसे अरेंज करना है जिससे कि रिपल्सन मिनिमम से मिनिमम हो। सपोज ये मेरा हाथ है, ये दोनों मेरा हाथ है, और ये मेरा पॉजिटिव पोल्स है, ये मेरा पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव पोल्स हैं। अगर मैं इनको ऐसे रखता हूं तो ये दोनों रिपेल करेंगे। अगर मैं इनको ऐसे कर देता हूं तो रिपल्सन सबसे कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सो इन sp हाइब्रिडेशन हम उनको दोनों 180 डिग्री के बीच में रखते हैं। ये इन दोनों का एंगल है 180 डिग्री। ओके, सो द ज्योमेट्री इज लीनियर। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका है BeCl2। तो इसका हाइब्रिडेशन sp है और दो बॉन्ड पेयर्स इसमें अटैच है, तो इसका निकालते हैं हम लोग, शेप बनाते हैं Be, ये Cl और ये Cl, ये sp हाइब्रिडेशन दो बॉन्ड पेयर्स और इसका एंगल होगा 180 डिग्री। ओके, सो द हाइब्रिडेशन इज sp और इसका ज्योमेट्री होगा लीनियर। ओके, now let us move on sp2 hybridizations। sp2 hybridization में 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और हमें ऐसे अरेंज करना है जिससे कि रिपल्सन कम हो। तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है आपको बता देना चाहता हूं। ये देखो 120 डिग्री पे इसको मैंने अरेंज किया और इसका जो ज्योमेट्री होता है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और ये आपस में हम 120 डिग्री पे रखे जाते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इसका BeCl3। ओके, BeCl3 का हाइब्रिडेशन आप निकालोगे तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp2। ओके, और इसको अगर आप रखते हो ऐसे तो यहाँ पे B, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये तीनों Cl एटम एक ही प्लेन में है। और ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में है और तीन इसका साइड है, माने तीन ट्राइगोनल टाइप के हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, अगर सपोज करते हैं कि एक बॉन्ड पेयर सट के एक लोन पेयर आता है तो उसका शेप क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर एक बॉन्ड पेयर हटके एक शेप इंट्रोड्यूस होता है तो वहां पे उसका शेप क्या होगा? सपोज ये और एक लोन पेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वी शेप टाइप का कुछ बना रहा है, तो इसको बोलेंगे वी शेप। ओके, इसको बोलेंगे वी शेप। अगर बात करें ज्योमेट्री और शेप दोनों डिफरेंट थिंग्स होता है। ज्योमेट्री इसका अगर बात करोगे तो इसका ज्योमेट्री पूछा जाए तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, पर अगर शेप पूछा जाए तो वी शेप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इनविजिबल है, ये दिखेगा नहीं, तो इसका वी शेप टाइप का इसका शेप आएगा वी शेप। पर अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और उसका जो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल होता है। ओके, लेट्स सी। एक यहाँ पे रखा मैंने, एक इधर, एक पीछे और इस साइड। ओके, सो ये ज्योमेट्री जो बन रहा है ये टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। ओके, सपोज एक बॉन्ड पेयर हट के एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है तो क्या उसका शेप होगा? यहाँ पे इसका शेप क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, सपोज यहाँ पे एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस किया, एक बॉन्ड पेयर हट के एक लोन पेयर आ गया। ओके, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये देखिए ये पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बेस है, इसका ट्राइगोनल बेस है और पिरामिडल टाइप का बना रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, सपोज एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा उसका शेप? तो यहां पे एक यहां पे लोन पेयर आ गया और एक सपोज यहां पे लोन पेयर आ गया। ओके, तो ये देखो ये कुछ वी शेप टाइप का दिख रहा है हमें, वी शेप टाइप का ये हमें दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे वी शेप और बेंड शेप और एंगुलर शेप। ओके, ये तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखते हैं कैसे होता है। एक ऊपर एक नीचे, ओके। sp3d हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें हमें 3 बातें याद करना याद मानिए समझना होगा क्या होता है। तो सबसे पहला केस होता है, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और ये बॉन्ड ये और ये इन दोनों को बोलते हैं, ये देखो ट्राइगोनल है, ये इन सबको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, और इसका जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ये ट्राइगोनल है और एक ऊपर एक नीचे, बाय पिरामिडल। इसमें तीन कंडीशन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला याद करना पड़ेगा इसके लिए कि एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, पहला कंडीशन है इसका। सेकेंड केस क्या है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर फर्स्ट फिल्ड। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनको पहले भरते हैं, इसमें फिल करते हैं। थर्ड केस क्या है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उनको हमें पहले एक्सियल बॉन्ड पे भरने का है, फिर उसके बाद इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। ओके, ये तो हो गया sp3d। अभी इसमें सपोज करते हैं कि एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक बात और कि ये देखो ये जो बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर है, ये इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, और ये नीचे वाला भी इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, इससे 90। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 6 90 डिग्री बनाते हैं, और एक इससे देखिए, एक इससे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और 3 120 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके, सो अगर हम समझें कि जितना ज्यादा एंगल दूर रखेंगे उतना कम रिपल्सन होगा,
तो कॉमन सेंस से हम लोग बता सकते हैं कि इस दोनों एंगल में, इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड पे 120 डिग्री का 120 डिग्री है और इन दोनों में 90 डिग्री का है। सो हम 120 डिग्री अगर ज्यादा एंगल दिखाता है तो उस पे लोन पेयर रखना अच्छा होगा, जिससे कि रिपल्सन कम हो। ओके, तो यहाँ पे अगर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका शेप क्या होगा ये समझते हैं। सपोज यहां पे एक लोन पेयर रख दिया। ओके, सो द शेप विल बिकम सीसॉ। सीसॉ, ये जो बच्चे लोग झूला झूलते हैं एक ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे कुछ करके होता है, ये देखो ऐसे 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 झूला झूलते हैं, उसी को सीसॉ बोलते हैं। ओके, सो अगर दो लोन पेयर इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या उसका शेप बनेगा, अपने आप से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बनाता हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे एक लोन पेयर मैंने रख दिया और एक यहाँ पे लोन पेयर रख दिया। ओके, और ये ऊपर नीचे, तो क्या होता है ये देखिए, ये टी टाइप का कुछ दिख रहा है हमें, ये टी टाइप का कुछ दिख रहा है, पर क्या होता है ये दोनों लोन पेयर ज्यादा उसको ये बेंड करेंगे तो जो शेप बनता है उसको टी शेप ना बोल के बेंड टी शेप बोलते हैं। तो जो शेप बनता है उसको बोलेंगे बेंड टी शेप। ओके, अगर एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है, ओके देखते हैं हम लोग। अगर एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा तो यहां पे बनाता हूं मैं, एक यहां पे रख दिया, एक यहां पे रख दिया और एक यहां पे रख दिया। ओके, सो द शेप विल बिकम लीनियर। यहां पे लीनियर इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों बॉन्ड इतना स्टेबल, ये तीनों बॉन्ड स्टेबल होंगे और कोई इसमें कोई रिपल्सन या ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तीनों बॉन्ड आपस में एकदम स्टेबल रहेंगे और ये पूरा लीनियर रहेगा, पूरा लीनियर शेप रहेगा, इसको बोलेंगे लीनियर शेप। ओके, अभी बात करते हैं sp3d2। sp3d2 sp3d2 में जो ज्योमेट्री बनता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ओके, और अगर इसमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर टाइप पे, ये चारों स्क्वायर में है, ये 1 2 3 4 स्क्वायर और ये ऊपर, तो इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा 8 साइड होते हैं इसको। अगर इसमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा उसका शेप, देखते हैं। इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ये देखिए ये चारों स्क्वायर है और एक पिरामिडल, ये तो बोलेंगे इसको स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अगर एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है तो क्या होगा उसका शेप, so the shape will become square planar, square planar. Okay, now let us move on sp3d3।
इन सब का मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ और इसको बाद में हम लोग सब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि क्या होगा। sp3d2 की बात है तो ऑक्टाहेड्रल, अगर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है स्क्वायर पिरामिडल, अगर दो लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है तो स्क्वायर प्लेनर। ओके, sp3d3 sp3d3 का जो ज्योमेट्री बनता है उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे बनता है देखते हैं हम लोग। पेंटागोनल बाई पिरामिडल 1 2 3 4 5 6 7 4। ओके, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अगर इसमें एक लोन पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका शेप क्या होगा ये देखते हैं। ओके, ये यहाँ पे हो जाएगा एक लोन पे, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, अगर एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है, डिस्टॉर्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो ऑक्टाहेड्रल है, पर यहाँ पे लोन पेयर आने से ये पूरे ये ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा बेंड करेगा और इससे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में। ओके, एक और लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ओके, इसको बोलेंगे पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर sp3d3 में हमें 3 एग्जांपल ही बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल का एग्जांपल फेमस है IF7। ओके, और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का है XG-F6। ओके, और पेंटागोनल प्लेनर का एग्जांपल है XG-F5-। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन से रिलेट करके किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम 2010 में क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया था। जैम 2010 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको लेते हैं XgO2 को, XgO2F2 को लेते हैं। ओके, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा 8 + 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10 डिवाइड बाई 2 इट्स कम्स टू 5 मीन्स sp3d। ओके, हाइब्रिडेशन पता कर लिया। अभी लोन पेयर क्या होगा इसका 5 - 4 तो 1 मीन्स हाइब्रिडेशन इसका sp3d है और 4 है, लोन पेयर 1 है। ओके, तो sp3d मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसमें एक लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे एक लोन पेयर डाल दिया। तो ये क्या शेप बन रहा है हमारा सीसॉ बन रहा है। ओके, ये सीसॉ शेप बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, दूसरे चेक करते हैं SF4 का। SF4 का हाइब्रिडेशन निकालते हैं 6 + 4 डिवाइड बाई 2 इट्स कम्स टू 10 डिवाइड बाई 2 5 इज sp3d। ओके,
sp3d। तो इसका लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर होगा 5 - 4 1। सेम वैसे ही होगा उसका भी कि इसका sp3d का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें एक लोन पेयर अगर इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे इसको हटा के एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका भी सेम शेप होगा सीसॉ। तो सीसॉ, ओके। तो हमें पूछा है स्क्वायर प्लेनर, तो ये तो सीसॉ है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं BF4 माइनस को, ओके। BF4 माइनस, BF4 माइनस का सबसे पहले हाइब्रिडेशन क्या होगा? B का कितना होता है? 3 होता है। 3 + 4 + 1, ओके। तो डिवाइड बाई 2, इट्स कम्स टू 8 डिवाइड बाई 2 4। 4 मीन्स sp3, ओके। sp3 लोन पेयर कैसे निकाल? लोन पेयर कितना होगा इसमें? 4 - 4 मीन्स 0। तो इसका तो आ रहा है सिर्फ sp3 का क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ओके। तो यहाँ पे 0 लोन पेयर है, तो इसका तो टेट्राहेड्रल ही आएगा, टेट्राहेड्रल शेप आएगा, ओके। तो BF4 माइनस भी नहीं होगा। अभी लास्ट चेक करते हैं XeF4 का, ओके। XeF4 का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो 8 + 4 डिवाइड बाई 2, इट्स कम्स टू 12 डिवाइड बाई 2 6। 6 मीन्स sp3d2, ओके। sp3d2 और लोन पेयर कितना होगा इसमें? लोन पेयर निकालेंगे 6 - 4, ओके 2, ओके। तो sp3d2 इज ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का बनाते हैं हम लोग, ये देखिए इट्स ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर ऐसे, और दो, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, ओके। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक इसको यहाँ पे लोन पेयर आ गया और एक यहाँ पे लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा कुछ स्क्वायर प्लेनर टाइप का बन रहा है। तो इसका जो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, ओके। सो अभी हमारे से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो हमारा इसमें XeF4 का स्क्वायर प्लेनर आ रहा है। सो द आंसर इज XeF4, ओके। सो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सॉल्व, एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, आपको निश्चिंत ही आपका हो जाएगा, और इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हो, आप नंबर गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।